Today we'll discuss methods of preparation of haloalkanes and haloadenes. So we'll take the first method, important method by which we can prepare halogen derivatives or haloalkanes. So we can prepare haloalkanes from hydrocarbons. यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है कैसे ये होता है दिस कॉल्ड फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन यानी यहां पर हम करते हैं हाइड्रोकार्बन को हम करते हैं फॉर एग्जांपल अल्केन जो है अल्केन उसको हम करते हैं डायरेक्टली ट्रीट विद हेलोजन इन्हें डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं ट्रीट करते हैं विद हेलोजन such as chlorine or bromine in presence of UV light or we supply heat. For example, I write here CH4, I will get Cl2, this is H nu, light है UV light, या हम heat करेंगे और heat, I will get CH3Cl. यहाँ पर बनेगा प्लस HCl. इसको फर्दर हम करेंगे ऐड Cl2, फिर इसको फर्दर होता है एडिशन, आई विल गेट दिस CH2Cl2 और बनेगा यहाँ पर माइनस HCl. फर्दर करेंगे इसको, आई विल गेट CH3 माइनस यहाँ पर HCl. ये HCl का मतलब यहाँ पर HCl इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, सो विल गेट फर्दर करेंगे Cl2, आई विल गेट CCl4 प्लस HCl. सो यहाँ पर हमें बन गए मिक्सचर, ये बने क्लोरोमीथेन, ये बन गए यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन एंड दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन. सो वी गॉट ए मिक्सचर आपका, हमें यहाँ पर मिक्सचर बन गए कंपाउंड्स का. सो एक्चुअली दिस मेथड जो ये मेथड है ना, ये फ्रॉम दिस डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड, it is not suitable method for the preparation of pure haloalkanes. यानी ये suitable method नहीं है. So, but in some case it is useful because we can separate the mixture into different products by fractional distillation. So, कुछ cases में ये suitable method है. ये क्योंकि उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, we can separate the mixture into different products by fractional distillation because of the difference in the boiling points of the products. अब यहाँ पर जो फ्लोरो और आयोडो डेरिवेटिव्स ये हम यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरो विद फ्लोरीन द रिएक्शन इज वेरी मच एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट रिएक्शन है. ये लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीफ्लोरो डेरिवेटिव्स बनते हैं वहां पर, पॉलीफ्लोरो बनते हैं वहां पर, पॉलीफ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं वहां पर एंड लीड्स टू द क्लीवेज ऑफ, उससे वहां पर CC बॉन्ड भी क्लीवेज होता है. सो विद फ्लोरीन द रिएक्शन इज वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक और उससे क्या होता है, पॉलीफ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं विद पॉलीफ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं और वहां पर CC बॉन्ड क्लीवेज भी होता है. और आयोडीन में क्या है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन है, आयोडीन के साथ ये रिएक्शन इज रिवर्सिबल. अब हम देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है. रिएक्टिविटी ऑर्डर, हेलोजन किस ऑर्डर में रिएक्ट होते हैं, सबसे रिएक्टिव होता है यहाँ पर क्लोरीन, फिर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन है, ऑर्डर ऑफ हेलोजन्स, वो क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन. सो सबसे रिएक्टिव है क्लोरीन. अब द टेंडेंसी ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन, अब ये अल्केन जो है ना वो किस ऑर्डर में रिएक्ट होते हैं, सबसे जो टेंडेंसी जो है ना रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की, जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की टेंडेंसी है, यानी किस में सबसे ज्यादा टेंडेंसी है जिसमें जल्दी रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, दैट इज टर्शियरी अल्केन, फिर सेकेंडरी अल्केन, फिर प्राइमरी अल्केन.
सो सबसे रिएक्टिव जो है, जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है हाइड्रोजन रिप्लेस होने की, सो दैट इज टर्शियरी। अब हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी किस कंपाउंड का हाइड्रोजन जल्दी रिएक्ट होगा, किस कंपाउंड का हाइड्रोजन। आपने हमारे पास बहुत सारी जब हमने क्लासिफाई कर दिए, हमारे पास बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक हैलाइड्स, हमारे पास एलाइलिक है, फिर हमारे पास टर्शियरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी, फिर विनाइलिक, विनाइलिक, फिर एराइल, एराइल। सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी है ना हाइड्रोजन रिप्लेस होने की, यानी इसका जो हाइड्रोजन होगा वो इन दो का जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्ट होगा हाइड्रोजन, यानी इसमें जल्दी रिप्लेस होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसका रीजन जो है, इसका जो हाइड्रोजन, इसका जो बनेगा फ्री रेडिकल, जो बनेगा फ्री रेडिकल, इसका जो फ्री रेडिकल बनता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन है, इसका फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इन दो का। मसलन अगर हम लेंगे एलाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH3, ये फर्स्ट एलाइलिक है, दिस इज ये एलाइलिक। अब इसका फ्री रेडिकल अगर हम लेंगे, इसका फ्री रेडिकल CH2, ये फ्री रेडिकल इसका है, सो ऐसे आएगा ये यहाँ से आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, सो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बनेगा रेडिकल। सो इस कार्बन से यहाँ पर अब जंप कर दिया रेडिकल ने। सो दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर टू केमिकल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब है इसका हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज इन दो का, बिकॉज देयर फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसमें ये पॉसिबल यहाँ पर, फिर इसके बाद टर्शियरी है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, अभी हमने बोला। विनाइलिक एराइलिक का ऑलमोस्ट ये रिएक्ट नहीं होते, इनके हाइड्रोजन वो बिल्कुल दे शो रिलक्टेंस टू गेट रिएक्टेड, नार जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम, क्योंकि विनाइलिक और यहाँ पर ये रेजोनेंस का पॉसिबल नहीं है। सो दिस वाज अबाउट फ्रॉम हाइड्रो, हाउ कैन वी प्रिपेयर। द फर्स्ट मेथड वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। by electrophilic substitution। इसमें हम करते हैं हेलो एरीन्स प्रिपेयर, यानी क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स हम करते हैं। एरीन हो गए एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके करते हैं इस मेथड से प्रिपेयर। सो यहां पर हम क्या करते हैं, वी टेक द एरीन हम लेते हैं यहाँ पर एरीन, फॉर एग्जांपल वी टेक बेंजीन या कोई भी एरीन, उसको हम ट्रीट करते हैं। चलिए हम एरीन लेते हैं पहले, एरीन एरीन, कोई भी एरीन आप ले लो, उसको हम ट्रीट करते हैं। एरीन को हम ट्रीट करते हैं विथ दिस हेलोजन X2 से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड एज कैटलिस्ट। Here this iron third chloride they act as halogen carriers, ये halogen carrier करते हैं यहाँ पर act, ये catalyst है, that means they act as halogen carriers। और ये हम करते हैं रूम टेम्परेचर पे, we'll get this ARX plus HX, यहाँ पर ये बनता है हमें प्रोडक्ट, ये बनेगा क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव यहाँ पर बनेगा। सो we'll go to an example यहाँ पर। So I will take this benzene, this arene,
सिंपल एरीन, उसको हम करेंगे क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड और रूम टेम्परेचर देंगे, यू विल गेट, यहाँ पर बनेगा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रिक हो जाएगा यहाँ पर, सो आई गेट Cl प्लस HX HCl, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर अगर हम आयरन जो है ना, आयरन अगर हम लेंगे, सिर्फ आयरन थर्ड हम नहीं लेंगे, आयरन कन्वर्ट होता है आयरन हैलाइड में, जब यहाँ पर आयरन लेंगे सो आयरन विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन हैलाइड, इसको कन्वर्ट करेगा आयरन हैलाइड में हैलोजन। सो इफ आई टेक दिस टॉलिन, अगर हम लेंगे एरीन, दिस इज CH3, दिस टॉलिन, अगर हम करेंगे इसको क्लोरिनेशन, यही करेंगे कंडीशन यही, आयरन या आयरन थर्ड एज कैटलिस्ट और हैलोजन कैरियर, ये रूम टेम्परेचर, सो विल गेट, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा यहाँ पर CH3, ये बनेगा आर्थो, दैट मींस एडिशनल पोजीशन में होंगे ये दो, या बनेगा और बनेगा यहाँ पर एक और CH3 और यहाँ पर बनेगा ये पैरा प्लस HCl। सो यहाँ पर ये आर्थो क्लोरोबेंजीन, सॉरी आर्थो क्लोरोटोलिन, टोलिन, ये बनेगा पैरा क्लोरो टोलिन, ये आर्थो क्लोरो एंड पैरा, ये इनको ये आइसोमर्स हैं, वी कैन सेपरेट देम, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, उनको हम जो है ना suitable for preparation of these artho and this, because we can separate the products because they have difference in melting point, इनको melting point में difference होता है, so they can be easily separated। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर हम फ्लोरीन के साथ, मैंने आपको बोला फ्लोरीन तो वो वायलेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, cannot be prepared, any fluoro and iodo derivatives cannot be prepared by this method, by electrophilic substitution। अब क्योंकि फ्लोरीन तो मैंने बोला वो तो एक्सप्लोसिव है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है, आयोडीन में रिएक्शन ये आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर हम आप चाहें तो कभी हम कर सकते हैं, बट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आयोडीन, अगर मैं यहां पर ले लूंगा, दिस इज आयोडीन, ये सॉरी बेंजीन, अगर मैं आयोडीन के साथ ले लूंगा, सो वी हैव टू टेक दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस केस में, क्योंकि अदरवाइज रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। आई विल गेट दिस A, हमें यहां पर मिलेगा I प्लस, यहां पर बनेगा HI, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। अब हमें ये HI खत्म करना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, इट ऑक्सीडाइज दिस HI इनटू आयोडीन। आप देखो ये HI को करता है HiO3, इसको ये करता है आयोडीन में कन्वर्ट, आयोडीन में करता है कन्वर्ट, प्लस बनेगा यहाँ पर वाटर, इसलिए जब इसको ये आयोडीन में कन्वर्ट करता है, इसलिए द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, यानी फिर रिएक्शन मूव कर दे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अदरवाइज अगर हम HI को खत्म नहीं करेंगे यहाँ पर, we will not use this HiO3 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम HiO3 नहीं यूज कर सकते, या HiO3 यूज नहीं करेंगे, सो द रिएक्शन विल गेट रिवर्स, ये रिवर्स में जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगी ये। सो यहाँ पर इस हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब इससे क्या होता है, इससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है राइट डायरेक्शन, दैट मींस द रिएक्शन मूव्स इन व्हाट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब हम HI को खत्म करते हैं, जब उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू आयोडीन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3। सो दीज वर द टू मेथड्स। अभी बहुत सारी मेथड्स में डिस्कस करें, दिस वाज द पार्ट 1। हियर इन दिस पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड टू मेथड्स, दैट मींस बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन एंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम करते हैं हेलो अल्केन्स, और बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स। होप गॉट इट, थैंक्स।